नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में जो आपको जानकारी देगा ऑप्शन मार्केट के बारे में। दोस्तों, ये ऑप्शन मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे हर ट्रेडर काम करना चाहता है, बट सबसे बड़ी आयरनी ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ऑप्शन मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है और वो कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर ऑप्शन मार्केट में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। दोस्तों, आज हम सभी जानकारी आपके सामने लेके आए हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप अगर काम करते हैं ऑप्शन मार्केट में तो अपने पैसे को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और वो सभी लॉसेस जो आपको होते हैं ऑप्शन मार्केट में जानकारी नहीं होने की वजह से वो अब ना हो, ये एंश्योर करने का काम हम अपने इस वीडियो में आपके लिए करेंगे। दोस्तों, ऑप्शन मार्केट की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि यहां पे आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो लॉस होता है यहां पर वो बहुत लिमिटेड होता है। ठीक इसी सोच के साथ हर मार्केट में आने वाला इंसान ये सोचता है कि उसका लॉस तो लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो यहां से कितना भी पैसा कमाया जा सकता है। पर दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। ऑप्शन मार्केट में हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 98% लोग जो हैं वो अपना पैसा लूज कर देते हैं क्योंकि उन्हें ये जानकारी नहीं होती है कि ऑप्शन मार्केट में किस समय काम किया जाना चाहिए और किस तरीके से काम किया जाना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए वो सभी स्ट्रेटेजीज रिवील करने वाले हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी इस ऑप्शन मार्केट में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या होती है ऑप्शन मार्केट। इसे समझने के लिए हम देखेंगे ऑप्शन मार्केट के इतिहास को। तो दोस्तों, ऑप्शन मार्केट की शुरुआत जो हुई थी वो 2001 में हुई थी और जिसका उद्देश्य था हेजिंग टूल प्रोवाइड करना अपने निवेशकों को। अब दोस्तों, ऑप्शन मार्केट की जब शुरुआत हुई थी तो एज अ हेजिंग टूल के रूप में हुई थी, बट बाद में लोगों ने इसे स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, हम बात करते हैं क्या है ये ऑप्शन मार्केट और यहां पे किस तरह से काम किया जाता है। दोस्तों, ऑप्शन मार्केट एक हेजिंग टूल की तरह यूज की जाने वाली एक मार्केट सेगमेंट है जहां पे हम अपनी पोजीशंस को हेज करते हैं। बट देखा यह गया है क्योंकि इस मार्केट की ब्यूटी है आपको लिमिटेड लॉस के साथ ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कितना भी पैसा इस मार्केट से कमा सकते हैं। बट ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जो कमाने के लिए हमें पे करना पड़ता है वो हम देते हैं प्रीमियम। और प्रीमियम की ब्यूटी यह है दोस्तों कि जितना प्रीमियम हमारे द्वारा दिया जाता है वही हमारा मैक्सिमम लॉस भी होता है। बट दोस्तों, जब हम कैलकुलेशन करते हैं प्रीमियम की तो ये भूल जाते हैं कि प्रीमियम में टाइम वैल्यू की जो भूमिका होती है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जी हां दोस्तों, प्रीमियम में टाइम वैल्यू का एक ऐसा योगदान है जिसे हम लोग कभी कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए अक्सर हमारे लॉसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें प्रीमियम की तो ये प्रीमियम होता क्या है और इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं उसे जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, अगर हम बात करें प्रीमियम की तो प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस में टाइम वैल्यू, यानी कि जो प्रीमियम आपके द्वारा दिया जा रहा है वो और कुछ नहीं बल्कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के लिए दिया जा रहा है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें इंट्रिंसिक वैल्यू की तो ये वो वैल्यू होती है जो आपकी जेब में आती है, यानी कि जो प्रॉफिट आप बुक करते हैं मार्केट में काम करने के बाद वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कि इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है और ये क्या होती है। तो दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू है जिसे आप आज सस्ता खरीद के कल फ्यूचर में महंगी कीमत पे बेच सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि एक 10 रुपए की चीज आपको 6 रुपए की मिलती है, तो आपको जैसा कि पता है ये 4 रुपए जो आप देख रहे हैं इसको फ्यूचर में महंगी कीमत पे बेचा जा सकता है। दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। दोस्तों, मान लेते हैं कि एक 10 रुपए का शेयर आपको 6 रुपए में मिलता है, तो इस शेयर को जब आप खरीदारी करते हैं तो आप देखेंगे कि 4 रुपए का एक इमीडिएट फायदा आपकी जेब में आ रहा है जिसको आप फ्यूचर में जाकर बुक कर सकते हैं।
इसी को हम इंट्रिंसिक वैल्यू का नाम देते हैं। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू होती है जिसको फ्यूचर में जाके कैश किया जा सकता है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम वैल्यू का मतलब होता है आज का इन्वेस्टमेंट कल की इन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं होगी। जी हां दोस्तों, आज का 1 रुपया कल के 1 रुपए के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे महंगाई बढ़ती जाएगी और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो घटती जाएगी। ठीक उसी तरह से जब हम प्रीमियम की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ डेज ज्यादा मिलते हैं हमें ऑप्शन मार्केट में काम करने के लिए, उतनी टाइम वैल्यू ज्यादा होती है और जैसे जैसे ये दिन बीतते जाते हैं टाइम वैल्यू भी घटती जाती है और एक्सपायरी वाले दिन ये टाइम वैल्यू घटकर 0 हो जाती है और जो कीमत रहती है आपकी प्रीमियम की उसमें केवल और केवल इंट्रिंसिक वैल्यू इंटैक्ट रहती है, क्योंकि टाइम वैल्यू तो 0 हो चुकी है। जबकि दोस्तों, अगर हम बात करें टाइम वैल्यू को समझने की, तो टाइम वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जितने दिन मिले हैं हमें काम करने के लिए उसकी हमने कीमत चुकाई है अपने प्रीमियम में। और दोस्तों, जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेज हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलेंगे उतनी ही ज्यादा टाइम वैल्यू हमें पे करनी होती है और जितने नंबर ऑफ डेज कम बचे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम वैल्यू उतनी ही कम होगी। और दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम वैल्यू रोज कम हो जाएगी जितने नंबर ऑफ डेज घटते चले जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट के, और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जब ये एक्सपायर होगा उस दिन टाइम वैल्यू घट के 0 हो जाएगी। तो जो प्रीमियम में बचेगा वो केवल और केवल बचेगी इंट्रिंसिक वैल्यू, और यही इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जेब में आएगी। दोस्तों, इंट्रिंसिक निकालने का एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है स्पॉट माइनस स्ट्राइक के फॉर्मूले से। जी हां दोस्तों, अगर स्पॉट में माइनस कर देते हैं स्ट्राइक प्राइस को तो भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू को जान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन मार्केट में किस तरह से काम किया जाता है। दोस्तों, ये जो ऑप्शन मार्केट है ये डिजाइन किया गया है 2 कॉन्ट्रैक्ट से, जिसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है पुट ऑप्शन। जिस तरह से दोस्तों हम कैश मार्केट में जब बुलिश होते हैं तो हम अक्सर कैश मार्केट में बाय करते हैं और ठीक उसी तरह से बियरिश व्यू के साथ हम मार्केट में सेल करते हैं। बट दोस्तों, ऑप्शन मार्केट के अपने ही नियम और कानून होते हैं जो कि कुछ अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप बुलिश व्यू के साथ काम करते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन को बाय करना होता है, और अगर आप मार्केट के ऊपर बियरिश हैं तो आपको पुट को बाय करना होता है। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ऑप्शन मार्केट में काम किया जाता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन मार्केट में काम किस तरह से होता है। दोस्तों, जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, प्रीमियम हमने निकाला हुआ है। प्रीमियम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। इस एग्जांपल में दोस्तों हमने ये भी बताया है आपको कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो आपकी जेब में आती है वो किस तरह से निकाली जाती है। उसे निकालने का तरीका है स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब दोस्तों, स्पॉट प्राइस वो प्राइस होता है जो मार्केट में चल रहा होता है। जी हां दोस्तों, मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस को ही हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। ठीक उसी तरह से हम दोस्तों बात करते हैं इस एग्जांपल में कि मार्केट में, जैसा कि हमने बोला, काम करने के 2 व्यू हो सकते हैं, एक बुलिश और दूसरा बेयरिश। दोस्तों, इस स्टॉक में हमारा व्यू बुलिश है और हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में इस स्टॉक का मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, इसीलिए हम इस स्टॉक में कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे, बाय करने के लिए हमें एक स्ट्राइक को सेलेक्ट करना होगा और ये स्ट्राइक कितना दूर होगा या कितना करीब होगा ये हमारी अजम्पशन पे डिपेंड करता है। अगर हमें लगता है कि अगले कुछ दिनों में इसका प्राइस रफ्तार से ऊपर जाएगा तो हम एक दूर का भी स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें लगेगा कि ये स्टॉक ज्यादा मूवमेंट ना करके अगले कुछ दिनों में केवल 5 ही रुपए ऊपर जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन की 105 वाली स्ट्राइक को लेने की कोशिश करेंगे।
स्ट्राइक प्राइस जैसा कि दोस्तों मैंने बताया हमारा अजम्पशन प्राइस होता है, वो प्राइस होता है जो हम एंटिसिपेट करते हैं अगले कुछ दिनों में मार्केट में। अब दोस्तों इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने माना है कि इसका जो प्रीमियम है पर शेयर वो 5 रुपए का है, और जैसा कि आप लॉट साइज पर नजर डालेंगे, लॉट साइज इस शेयर का हमने माना है कि 1000 यूनिट का लॉट साइज है। तो दोस्तों जो टोटल प्रीमियम आपने पे किया, जैसा आप देख पाएंगे, वो 5000 रुपए का किया है, जो कि नंबर ऑफ लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम जो हमने पे किया है। जब हमने ये प्रीमियम निकाला तो ये आया 5000 रुपए। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि यही 5000 रुपए आपका मैक्सिमम लॉस होगा। जी हां दोस्तों, जो आपका पोटेंशियल टारगेट है वो कुछ भी हो सकता है, बट यहां पे एक बात तय है कि आपका जो लॉस है वो 5000 से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि प्रॉफिट आपको कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये शेयर कितना ऊपर जाएगा एग्जैक्टली तो ये टाइम पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि ये शेयर अगले कुछ दिनों में 120 भी चला जाए। तो जो आपकी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये शेयर कितना मूव करेगा अगले कुछ दिनों में। अपने इस एग्जाम्पल को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमने स्ट्राइक चुनी है 105 रुपए की, यानी कि ये स्ट्राइक जानने के बाद ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रेक इवन किस पॉइंट पे आएगा, यानी कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे हमें ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा, जो प्रीमियम हमने दिया है वो वापस आ जाएगा। जी हां दोस्तों, वो प्रीमियम जो आपने पे किया है इस एग्जाम्पल में 5000 रुपए, ये कब आपकी जेब में दोबारा आएगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस मूवमेंट से, किस एक प्राइस के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इस एग्जाम्पल में जो ब्रेक इवन है वो 110 रुपए पे है। वो इस तरह से क्योंकि जो स्ट्राइक हमने चुनी है और जो प्रीमियम हमने पे किया है, अगर हम उसको जोड़ दें तो हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा लॉस भी नहीं होगा और हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्राइस के ऊपर हमें प्रॉफिट होने की शुरुआत होने लगती है। दोस्तों अगर हम ये मान लें कि इसकी एक्सपायरी 115 रुपए पे होती है, तो पे ऑफ किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा उस पे एक बारी नजर डालते हैं। दोस्तों पे ऑफ वो अमाउंट है जो सेटलमेंट के बाद आपकी जेब में आता है, और इस एग्जांपल में जैसा हमने माना है कि एक्सपायरी इस शेयर की 115 रुपए पे हुई है, तो हम मानेंगे कि स्पॉट में जो प्राइस है वो 115 है, और जैसे कि हमने स्ट्राइक को चुना था जो कि 105 रुपए थी हमारे एग्जाम्पल में, हम उसमें से इसको माइनस करने का प्रयास करेंगे, और जो रकम हमारे पास आती है वो 10 रुपए आती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 115 रुपए पे अगर मार्केट एक्सपायर होती है और स्ट्राइक हमारा 105 का था, तो नेट नेट जो हमारी जेब में पैसा वापस आया वो 10 रुपए था। इस 10 रुपए में भी दोस्तों 5 रुपए हमने प्रीमियम पे किया था, और अगर इस 10 रुपए में हम 5 रुपए को माइनस कर देते हैं तो ये जो नेट 5 रुपीज है ये हमारी जेब में आ जाएगा। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें हम लॉट साइज से, तो जो रकम आएगी वो 5000 रुपए आएगी। यानी कि दोस्तों हमने देखा इस एग्जाम्पल में हमारा प्रीमियम तो वापस आ ही गया और हमने 5000 रुपए का प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। दोस्तों इसके साथ एक और एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने दूसरे एग्जांपल में, तो हम देखेंगे कि अगर मार्केट की एक्सपायरी 105 रुपए पे होती है, तो यहां पे हमारे प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं स्पॉट माइनस स्ट्राइक हमें बताएगा कि हमने क्या पाया और क्या खोया। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि अगर मार्केट की एक्सपायरी 105 रुपए पे होती है तो हमारे लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह से होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्पॉट प्राइस अभी 105 रुपए है, क्योंकि मार्केट की एक्सपायरी जो है 105 रुपए की हुई है। जबकि स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक हमने जो ऑप्ट की थी वो भी 105 रुपए की ही की थी।
अगर हम 105 रुपए में से 105 रुपए को घटा देते हैं तो ये 0 की वैल्यू हमें मिलती है। और दोस्तों यहां पे जो प्रीमियम आपने पे किया था वो 0 हो चुका है और आपका टोटल लॉस हो चुका है अगर आपकी एक्सपायरी होती है 105 रुपए पर। अब दोस्तों हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा अगर एक्सपायरी होती है 110 रुपए पर। तो आप देखेंगे कि पे ऑफ निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे जैसा हमने अपने 2 एग्जांपल्स में किया है। दोस्तों अगर एक्सपायरी होती है इस शेयर की 110 रुपए पे तो आप देखेंगे कि हमने जो स्पॉट में प्राइस लिया है वो 110 का लिया है और स्ट्राइक जो हमने ऑप्ट की थी वो 105 रुपए की थी। ठीक इसी तरह से अगर हम 110 में से 105 को माइनस करते हैं तो हमें जो मिलती है प्रीमियम की कॉस्ट 5 रुपए की मिलती है। जो पे ऑफ हम रिसीव करेंगे वो होगा 5 रुपए। और दोस्तों 5 रुपए ही वो अमाउंट था जो हमने प्रीमियम के टाइम पर पे किया था। यानी कि इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ना हमें कोई लॉस हुआ है और ना ही कोई प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आपने इस एग्जांपल में देखा कि कैसे हम लॉस और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं जब हम बात करते हैं पे ऑफ्स की। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन हमने दिखाई ये बेस्ड ऑन एक्सपायरी थी, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक्सपायरी तक वेट करें। आपको अगर लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट उसी दिन उसी घंटे या उसी समय बढ़ रही है तो आप अपने हिसाब से एग्जिट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं अपनी उन स्ट्रेटेजीज के बारे में जो आप ऑप्शन मार्केट में काम करते वक्त ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन स्ट्रेटेजीज की जो आप अप्लाई करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस मार्केट में काम करते वक्त। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी ऑप्शन मार्केट में आप काम करते हैं तो कभी भी नेकेड पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। जी हाँ, नेकेड पोजीशन यानी कि वन साइडेड ट्रेड हमें कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि अगर वन साइडेड ट्रेड हमारे गलत हुए तो हमें प्रीमियम का लॉस हो जाएगा और हम इस मार्केट से पैसा नहीं कमा पाएंगे। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं हमें हमेशा पूरी तरह से रिसर्च करके ही इस मार्केट में एंट्री लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, अगर हम पूरी तरह से अंडरलाइंग एसेट्स की रिसर्च करके इस मार्केट में एंट्री लेते हैं तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं इस मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की। तीसरी चीज जो हम ध्यान रखेंगे दोस्तों वो ये कि जब भी हम मार्केट में काम करें तो एक चीज को इंश्योर कर लें कि जब भी लॉन्ग वीकेंड हो हम काम ना करें, क्योंकि मान लेते हैं अगर अगले 3 दिन मार्केट की छुट्टी है तो होगा ये कि अगर आप अपनी पोजीशन को कैरी करके ले जाएंगे अगले 3 दिनों के लिए तो मार्केट में जो टाइम वैल्यू है वो आपके प्रीमियम से घटती चली जाएगी और होगा ये कि जिस दिन मार्केट ओपन होगी आप देखेंगे कि आपका जो प्रीमियम है वो ड्रास्टिकली नीचे आया है और आप सोचेंगे कि जो अंडरलाइंग एसेट्स है वो तो ज्यादा मूव नहीं कर रही है, बजाय इसके प्रीमियम नीचे कैसे आ गया। तो दोस्तों आपका प्रीमियम आपकी जेब से ना चला जाए उसके लिए ये जरूरी है जब भी मार्केट में लॉन्ग वीकेंड हो तब आपको अपनी पोजीशंस को कैरी नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगला तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स के बारे में ध्यान से रिसर्च करने का। दोस्तों आपने इंडियन विक्स के बारे में जरूर सुना होगा। इंडियन विक्स बेसिकली वॉलेटाइल इंडेक्स है जो कि मेजर करता है आउट ऑफ द मनी कॉल को और आउट ऑफ द मनी पुट की मूवमेंट को। दोस्तों अगर आप देखते हैं कि जैसे जैसे ये इंडेक्स बढ़ता है तो ये जितना ज्यादा बढ़ता है उतना मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है और जितना ये गिरता है ये इस बात को इंडिकेट करता है अगले कुछ दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी उतनी ही कम रहने वाली है। तो ये इंडेक्स आपको बताएगा कि अगले कुछ दिनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी का लेवल क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों इंडियन विक्स की मूवमेंट को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी का लेवल अगले कुछ दिनों में क्या रहने वाला है। दोस्तों हम आपको एक और तरीका बताते हैं ऑप्शन मार्केट में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, और वो तरीका है ऑप्शन मार्केट का डेटा। जी हां दोस्तों,
आप देखेंगे कि मार्केट क्लोजिंग के बाद एनएससी एक डाटा रिलीज करती है जिसमें आपको पता चलता है कि कॉल में कितनी नई पोजीशंस ऐड हुई हैं आज के दिन और पुट में कितनी नई पोजीशंस ऐड हुई हैं आज के दिन। मान लीजिए अगर आज के दिन कॉल में बहुत सारी नई एडिशन हुए हैं, नई पोजीशन के एडिशन हुए हैं, तो मान लीजिए मार्केट में एक बड़ी तेजी आने की संभावना है। और इस बात को भी ध्यान से एनालाइज कीजिए कि वो जो कॉल है वो आउट ऑफ द मनी तो नहीं है। अगर दोस्तों आउट ऑफ द मनी कॉल में ज्यादा कॉल ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब यह है कि मार्केट एक बड़ी तेजी के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक उसी तरह से अगर आउट ऑफ द मनी पुट में बहुत बड़ी पोजीशंस ऐड हो रही हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि मार्केट में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। दोस्तों यूं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल समझी जाती है, बट अगर हम बात करें ऑप्शन मार्केट की तो इंट्राडे स्ट्रेटेजीज सबसे बेहतर समझी जाती हैं, क्योंकि इंट्राडे में अगर आप ऑप्शन स्ट्रेटेजीज लगा के काम करते हैं तो इस बात की संभावना ज्यादा हो जाती है कि आपका प्रॉफिट हो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं टाइम वैल्यू की तो अगर हम अपनी पोजीशंस को कैरी करके ले जाते हैं तो एक टाइम वैल्यू घटने का एक रिस्क रहता है मार्केट में, जो कि इंट्राडे में काम करते वक्त बहुत कम हो जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्या है वो सही टाइम जिसमें काम करके हम ऑप्शन मार्केट में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इवेंट्स की तो आपने देखा होगा दुनिया में बहुत सारी इवेंट होती हैं जो मार्केट को इंपैक्ट करती हैं। जैसे अगर हम बात करें इलेक्शन रिजल्ट एक बहुत बड़ी इवेंट है, बजट एक बहुत बड़ी इवेंट है। अगर हम बात करें कंपनीज रिजल्ट की तो ये बहुत बड़ी इवेंट्स हैं जहां पे आप काम करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों जब मार्केट में बहुत बड़ी इवेंट्स एक्सपेक्टेड होती हैं तो उनके रिजल्ट भी बड़े अनएक्सपेक्टेड से होते हैं। जैसे हम अज्यूम करते हैं कि अगर भारत में इलेक्शन है और इलेक्शन का रिजल्ट आना है, उस रिजल्ट से पहले मार्केट कहां जाएगा ये इस बात पर तय करता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसा होगा। अगर इलेक्शन का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा तो मार्केट भी खुशी जताएगा और मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो मार्केट इस बात को डिस्काउंट करके नीचे की तरफ चला जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशंस में इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि रिजल्ट किस तरफ आएगा। दोस्तों ऐसे सिचुएशंस में अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के मार्केट में काम करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट कई गुना तक हो सकती है। दोस्तों इस एग्जाम्पल में एक बात तो निश्चित है कि मार्केट में या तो इलेक्शन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा या तो बहुत बुरा आएगा। अगर इलेक्शन रिजल्ट बहुत अच्छा रहा तो मार्केट खुश हो जाएगा और मार्केट बहुत ऊपर चला जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मार्केट का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा तो मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट कर जाएगा। बट हमें नहीं पता कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो दोस्तों हम एक स्ट्रेटेजी आपको सुझा रहे हैं। इस स्ट्रेटेजी में आपका लॉस होना नामुमकिन है, क्योंकि हमें एक बात पता है कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी का लेवल रहने वाला है इलेक्शन रिजल्ट आने के दिन वो बहुत बड़ा रहने वाला है। तो हम इस एग्जांपल में क्या करेंगे कि एक आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीदेंगे और एक आउट ऑफ द मनी पुट को खरीदेंगे। तो जैसा कि हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें हमने दोनों ही कॉल या पुट को खरीद लिया है। अब दोस्तों हमें नहीं पता कि मार्केट रिजल्ट वाले दिन कैसा परफॉर्म करने वाला है, बट हमें यह जरूर पता है कि मार्केट रिजल्ट वाले दिन बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जा सकता है। यानी कि अगर हम देखें इलेक्शन का रिजल्ट बहुत अच्छा आया और मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ये रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शानदार था, तो होगा क्या दोस्तों, आपकी कॉल का प्राइस कई गुना तक बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से क्योंकि आपने पुट को भी खरीदा हुआ है तो आपको लॉस लेना होगा इस पुट के प्रीमियम का। जो आपने प्रीमियम दिया है हो सकता है उसकी वैल्यू 0 या उसके बराबर हो जाए, पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो आपने कॉल खरीदी है वो कई गुना तक बढ़ जाएगी, जो कंपनसेट करेगी आपके पुट के प्राइस को। और आप देखेंगे जब जब आप ऐसा करने में समर्थ होंगे आप एक बहुत बड़ा पैसा अपनी ऐसी ही स्ट्रेटेजी से कमा सकते हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि जब आप स्ट्रेटेजीज बनाते हैं मार्केट के हिसाब से, आपकी रिसर्च के हिसाब से, तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं ऑप्शन मार्केट में कमाई करने की। तो ध्यान रखिए, जब भी ऑप्शन मार्केट में आप एंट्री लेते हैं प्रॉपर रिसर्च के साथ लें, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ लें, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉफिट कमाने की जो टेंडेंसी है उसको मैक्सिमम करने का काम करेगी। दोस्तों हमने देखा कि किस तरह से ऑप्शन मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। दोस्तों ऑप्शन मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं जिनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे अपने आने वाले वीडियोस में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आने वाले टाइम में आपको ऑप्शन मार्केट की और भी जानकारी दे पाए।